वेलकम टू विजय नीति। हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में 5.3 एक्सरसाइज के हमारे पास में लास्ट के 4 क्वेश्चन रहते हैं 7 to 20 और सेक्शन तक हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन थे वे हम कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो अभी हम वही कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th, राइट। तो हमारे पास में 17th क्वेश्चन, अभी 17th क्वेश्चन में हमारे को क्या एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हमारे पास में 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें भाई, तो हमारे को यहाँ पे मेंशन किया है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो हमारे पास में जो स्टूडेंट है वे बड़े ही एक्टिव स्टूडेंट है और वे अपने अर्थ के अकॉर्डिंग, अपनी इको क्लब के अकॉर्डिंग वे क्या करते हैं कि अपने स्कूल में पोल्यूशन को देखते हुए वे प्लांट लगाने की ट्राई करते हैं कि प्लांट लगाएंगे जिससे हमारे पास में क्या होगा कि हमारे पास में एयर पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट, कि हर एक सेक्शन एक प्लांट तो ज़रूर लगाएगा। फिर विल बी सेम एज द क्लास। तो इसकी बात अब इन्होंने कहा है कि जैसे हमारे पास में 10th क्लास है, 10th क्लास 10 ट्री लगाएगी, 9th क्लास है 9 ट्री लगाएगी, 11th क्लास है 11 ट्री लगाएगी, 12th क्लास है 12 ट्री लगाएगी। तो जो फर्स्ट क्लास है वो 1 ट्री, सेकंड क्लास 2 ट्री, ओके। आफ्टर देन इसने क्या कहा कि इन विच दे आर स्टडिंग, जिस क्लास में वे स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्लास के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्री लगाएंगे। ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री एंड सो ऑन टिल क्लास 12th क्लास तक हमारे पास में हमने ट्री लगाने हैं। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो कितने ट्री हमारे पास में कंटिन्यू होंगे, कितने ट्री हमारे पास में लगाए जाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर एपी तो बनेगी हमारे पास में। एपी कैसे बनी कि क्लास 1 के हमारे पास में जो सेक्शन था, ठीक है, क्लास 1 विल प्लांट ट्री, क्लास 1 विल प्लांट ट्री। तो क्लास 1 हमारे पास में एक ही ट्री लगाएगी, ओके। क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 कितने पेड़ लगाएगी, हमारे पास में 2। क्लास 3 की बात करें तो हमारे पास में कितने पेड़ लगाएगी वो, 3। बट इसी तरीके से हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास में क्लास 12 जो होगी, क्लास 12, ठीक है, वो प्लांट लगाएगी। कितने प्लांट लगाएगी, 12 लगाएगी। अब हमारे पास में क्या कहा था कि एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो एक क्लास के 3 सेक्शन, तो ये कितने ट्री लगाएगी, 3, ये 6, ये 9। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करें तो ये कितने लगाएगी, 36 लगाएगी। क्लियर है। अब हमारे पास में क्या है कि एपी बनी है हमारे पास में कि सबसे पहले फर्स्ट क्लास कितने ट्री लगा रही है, कंप्लीट फर्स्ट क्लास है हमारे पास में 3 सेक्शन थे, हर एक क्लास के हमारे पास में फर्स्ट क्लास वैसे 1 ट्री लगाती, लेकिन 3 सेक्शन थे तो 3 हमारे पास में स्टार्टिंग हुई। फर्स्ट क्लास ने 3, सेकंड क्लास ने 6, थर्ड क्लास ने 9, फोर्थ क्लास ने 12, अब टू हमारे पास में लास्ट जो क्लास थी वो कितने पेड़ लगा रही है, प्लांट कर रही है, 36। क्लियर है, ओके। तो अब हमने क्या कहा कि ये हमारे पास में हर एक क्लास ने ट्री लगा दिए, ठीक है। 12 हमारे पास में नंबर है। अब हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्री। टोटल नंबर ऑफ ट्री अगर हमें निकालना है तो S13 का सम लगा दीजिए, क्योंकि S12 का क्योंकि हमारे पास में लास्ट नंबर क्या है, A12 है ना। A12 मतलब कि लास्ट जो हमारे पास में क्लास है, 12वीं जो क्लास है हमारे पास में वो 36 प्लांट ग्रोअप कर रही है। तो हमारे पास में S12 हमारे पास में आएगा 12/2 इंटू में ट्वाइस ऑफ A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D। यहाँ पे हमारे पास में ये n/2 था, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दे। यहाँ पे हमारे पास में आएगा 12/2 इंटू में 2। A की वैल्यू क्या हमारे पास में, इस AP में हमारे पास में A की वैल्यू क्या दे रखी है, 3, D की वैल्यू क्या है, 3 है हमारे पास में। क्लियर। तो n की वैल्यू क्या दे रखी है, 12 दे रखी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की 2 इंटू में 3 प्लस में n हमारे पास में 12 माइनस में 1 है,
क्लियर। ये हमारे पास में 12 माइनस में 1 है और डी की वैल्यू भी मेरे पास में 3 है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ 6 पे, ये हो गया 6, ये हो गया 6 प्लस में 12 माइनस 1 11 मल्टीप्लाई 3 33, तो 33 प्लस में 6 39, 39 की आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई की तो टोटल हमारे पास में जो ट्री लगाए जाएंगे, जो हमारे पास में जितने भी सेक्शन हैं वो कितने लगाए जा रहे हैं 234। क्लियर है? कोई डाउट आया किसी को? यही है, ओके। तो हमारे पास में था क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास में कि हाउ मैनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो आपके पास में जो टोटल जो ट्री लगाए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा वे हमारे पास में है 234। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि हमारे पास में सेकंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल बनाया जाता है, देखिए ये हमारे पास में इस टाइप का है, ये स्पाइरल हमारे पास में फॉर्मेशन कर रहा है विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। कभी हमारे पास में सेंटर ए है, कभी बी है, हमारे पास में चेंजमेंट है और स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टार्टिंग जो हमारे पास में सेंटर था वो हमारे पास में ए था और हमारे पास में सेंटर की जो रेडियस है वो हमारे पास में दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमारे पास में बी जो सेंटर हम लेके चल रहे हैं तो हमारे पास में यहाँ पर रेडियस होगी 1 सेंटीमीटर, सी पे लेके चले 1.5 सेंटीमीटर, डी पे लेके चले 2 सेंटीमीटर। यानी कि जब भी हम इसमें कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास में जो रेडियस है वो भी बढ़ती जाएगी। रेडियस कितने पर बढ़ रही है? हर बार हाफ डिस्टेंस, हाफ हमारे पास में जो हाफ सेंटीमीटर जो रेडियस है वो इंक्रीमेंट हो रही है। क्लियर है? तो अब हमारे पास में क्या है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। तो हमारे पास में n कितनी बार हमारे पास में, जैसे कि AP हमारे पास में कन्वर्ट हुई 0.5, ये रेडियस का है। अभी हमने इसमें और भी चीज़ निकाली सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग है। सेमी सर्कल हमारे पास में ऐसे ऐसे 13 सेमी सर्कल बनेंगे तो हमारे पास में एक AP हमारे पास में मिलेगी। उस AP का हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सम ऑफ फाइंड आउट करना कि टोटल हमारे पास में लेंथ क्या होगी, वो हम तब यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन में बताया गया है कि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल है, यानी कि हमारे पास में सेमी सर्कल कितने बनेंगे? 13 बनेंगे। अब मेरे को ये बताओ, जो हमारे पास में सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं आप? बताओ, सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर सेमी सर्कल की बात करें तो पाई आर किसके इक्वल आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यही होगा। ओके, तो हमारे पास में था सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास में जो अगर हम बात करें यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास में होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो हमारे पास में क्या है? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारे पास में इस वायर की लेंथ, यानी कि हमारे पास में पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर 2 पाई आर के इक्वल होता है सर्कल का, और सेमी सर्कल का निकालेंगे तो इक्वल हो जाएगा पाई ऑफ आर के। तो पाई ऑफ आर हमारे पास में है, तो सबसे पहले हमारे पास में जो रेडियस के अकॉर्डिंग जब हमें पेरीमीटर निकाले सर्कल का तो हमारे पास में किसके इक्वल होगा? जब हमारे पास में रेडियस कितनी दे रखी है, ये 0.5 है, राइट। इस 0.5 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहिए तो इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास में 1.5 है, इसको आप 3/2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ई पॉइंट लेके चलो 2.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5/2, राइट। तो सेम एज इट इज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास में फर्स्ट सर्कल का हम सेमी सर्कल का हम जो एरिया पेरीमीटर लेके चले सेमी सर्कल का, वो हमारे पास में फॉर्मूला होता है पाई ऑफ आर, क्योंकि 2 पाई आर होता है हमारे पास में सर्कल का। तो हमारे पास में सेमी सर्कल का आ गया पाई बाई आर, पाई इंटू में आर। तो हमारे पास में क्या है? पाई तो एज इट इज़ अगर आप यूज़ करना चाहें। नेक्स्ट रेडियस क्या हमारे पास में 1/2, तो हमारे पास में आया पाई बाई में 2।
फर्स्ट के लिए। सेकंड, अगर हम यहाँ पे सोल्व आउट करना चाहें, पाई की वैल्यू अगर हम यहाँ पे करके सोल्व भी करना चाहें तो पाई की वैल्यू है 22/7 जो कि इन्होंने मेंशन कर रखी है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 1/2, कैंसिल आउट करोगे आपके पास में वैल्यू आ गई 11/7। फर्स्ट हमारे पास में यही है। सेकंड करें जो पाई R1 के अकॉर्डिंग था सेमी सर्कल का, एट R1 एट R2 पे अगर आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है पाई R1, दिस इम्प्लाइज पाई, रेडियस हमारे पास में क्या है 1 है तो ओनली पाई आ गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें R3 पे तो सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग हमारे पास में पाई R3 आएगा, दिस इम्प्लाइज हमारे पास में ये आ जाएगा पाई इंटू में R3। R3 हमारे पास में रेडियस क्या है 3/2 है तो हमारे पास में यहाँ पे आ गया 3π/2। क्लियर है। इस टाइप से हमारे पास में एपी भी क्रिएट हो रही है। एपी हमारे पास में अगर हम यहाँ पे देखें इनकी, सबसे पहले है π/2, फिर है पाई, फिर है 3π/2, फिर नेक्स्ट हमारे पास में 2π आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास में यही आएगी, राइट। तो अगर हमारे पास में ये है तो हमें क्या निकालना है, इनका सम अप करना है। तो हमारे पास में ए की वैल्यू अगर हम यहाँ से अगर देखो सेकंड थिंग, अगर आप ए पे इसमें नहीं समझ पा रहे हैं पाई की वैल्यू तो इसको हमारे पास में ये आ गया। नेक्स्ट करोगे तो 3/2 मल्टीप्लाई हमारे पास में पाई की वैल्यू होती है 22/7। यहाँ से अगर आप कट करोगे तो हमारे पास में है 33/7। यही है। तो डी का आप यहाँ से निकाल लीजिए। अगर आप यहाँ से अब डी की वैल्यू सोल्व आउट कर रहे हैं तो हमारे पास में डी की वैल्यू आ गई भाई A1 हमारे पास में है 11/7। अगर हम बात करें यहाँ पे A2 की तो हमारे पास में 22/7। डी की बात करें 22/7 माइनस में 11/7, दिस इम्प्लाइज 11/7, राइट। डी की वैल्यू यही है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में है कि ए हमारे पास में है, डी हमारे पास में है, सम किसका निकालना था, सम किसका निकालना था 13 का, तो S13 निकालना है। क्लियर है। तो अगर आप S13 निकाल रहे हो तो हमारे पास में आएगा कि S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू में 2 ऑफ ए की वैल्यू क्या हमारे पास में 11/7 प्लस में n 13 माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू क्या थी 11/7 थी। यही है। तो यहाँ पे आपने इसको सोल्व करना है, आपके पास में रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है। जब तक मैं इतने क्वेश्चन आपके पास में सोल्व कराए हैं, आई होप कि आप ये क्वेश्चन तो इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझाना ज़रूरी था कैसे करना है। रिमेनिंग आप न्यूमेरिकल पोर्शन है, अलजेब्रिक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो है कि आपके पास में गट्ठे होते हैं, जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं। उसने क्या कहा, दो हमारे पास में टोटल 200 लोग्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। किस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि सबसे नीचे जो हमारे पास में लेयर है उसमें 20 हमारे पास में आ गई, उससे ऊपर 19 हमारे पास में जो है लकड़ी के गट्ठे आ गए, उससे ऊपर 18, उसके बाद 17, 16, 15, इस तरीके से हमने लकड़ी के गट्ठों को अरेंज कर दिया, राइट। तो ये हमारे पास में था क्वेश्चन नंबर 19 हमारे को है। और इसमें यह पूछा गया है कि, एक मिनट अभी स्टेटमेंट को रीड करते पहले। यहाँ पे हमारे पास में है 200 लोग्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लोग्स इन द बॉटम, सबसे बॉटम पे हमारे पास में 20 लोग्स है, 19 इन द नेक्स्ट रो, उससे ऊपर 19 है, 18 इन द नेक्स्ट रो, उससे ऊपर 18 है, एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रो आर 200 लोग्स आर प्लेस्ड, कि कितने हमारे पास में लोग्स में 200 जो हमारे पास में ये गट्ठे टोटल जो लकड़ी के गट्ठे थे उनको अरेंज करना पड़ेगा। एंड हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, और टॉप रो में कितने हमारे पास में लकड़ी के गट्ठे होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में हमारे पास में सबसे पहले इसने कहा कि हमारे पास में जो सबसे फर्स्ट बॉटम जो है, बॉटम में हमारे पास में कितने हैं
20 है। उससे बाद में अगर हम बात करें A2 में हमारे पास में डिफाइन किया कि उसमें सेकंड जो हमारे पास में रो होगी उसमें कितने लकड़ी के गट्ठे आएंगे, 19 आएंगे। A3 में हमारे पास में कितने आएंगे, 18 आएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम D की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास में A2 माइनस में A1, दिस इम्प्लाइज A2 की वैल्यू 19 माइनस में 20, यानी कि हमारे पास में D की वैल्यू क्या आ गई है, -1 आ गई है। क्लियर है, D की वैल्यू हमारे पास में -1 है। अब हमारे पास में क्या एक्सप्लेन किया गया है, फर्स्ट टर्म हमारे को पता है, ठीक है। SN सम ऑफ n टर्म क्या दे रखे हमारे को, 200 दे रखा है, राइट। टोटल हमारे पास में लकड़ी के जो गट्ठे हैं उनका हमारे पास में सम कितना है, 200 दे रखा है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमारे पास में n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। SN का फॉर्मूला आपको पता है, हमारे पास में इक्वल होता है n/2 इंटू में ट्वाइस ऑफ A प्लस में n-1 इंटू में D के। SN की वैल्यू हमारे पास में फिक्स है कि 200 है। n/2 आपको निकालना है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू में A की वैल्यू है 20 प्लस में n निकालना है, और D की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे डिफाइन की है -1। क्लियर। यहाँ से अगर हम 2 को जो हमारे पास में डिवाइड है इस साइड लेके आएंगे तो ये आएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। यहाँ पे आ गया 400 इंटू में n, यहाँ पे हमारे पास में आया 40 प्लस में यहाँ पर अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं n की मल्टीप्लाई -1 के साथ में की, हमारे पास में आ गया माइनस का n, और माइनस की मल्टीप्लाई -1 के साथ में करेंगे तो हमारे पास में आ गया +1। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ गई 40 + 1 41 इंटू में n तो बाहर था हमारे पास में माइनस में n इज इक्वल टू 400। दिस इम्प्लाइज हमारे पास में इक्वेशन बन गई, ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन जो हम करेंगे 41n माइनस में n का स्केयर, इसको इस साइड लेके आएंगे तो n का स्केयर माइनस में 41n प्लस में 400 इज इक्वल टू 0 हमारे पास में। अब हमारे पास में 400 के अगर हम फैक्टर करते हैं, इस तरीके से फैक्टर करने के हमारे पास में प्लस माइनस करें तो हमारे पास में ये आना चाहिए 41, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में आना चाहिए 400, यही है। तो अब हमारे पास में 400 है, तो हमने किया 2 से गया 200 पे, 2 से गया 100 पे, 2 से गया 50 पे, 2 से गया 25 पे, नेक्स्ट 5 से 5 पे और 5 से 5 पे। एक तो हमारे पास में 25 हो गया और दूसरा 2, ये हमारे पास में 16 हो गया। तो अगर हम 16 की और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में मल्टीप्लाई का सम आ गया 400, और अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, 41 आता है। तो हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन अगर हम लेके चले तो n का स्केयर माइनस में 25 प्लस में 16 इंटू में n हमारे पास में प्लस 400 इज इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाइज n का स्केयर माइनस के 25 ऑफ n माइनस के 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ पे अगर आप एक्सचेंज भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे पीछे भी लिखना चाहे तब भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमने ये भी कर दिया अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से हमने कॉमन लिया भाई, n कॉमन लिया, n माइनस में 16 आ गया, माइनस में 25 कॉमन लो, यहाँ पे बचा n पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास में माइनस का कॉमन आ जाएगा। फिर हमारे पास में 25 पंजा 25, रिमाइंडर बचा 15, हमारे पास में 150 हो गया। 25 6 जो हमारे पास में 150 होता है इज इक्वल टू 0। हमारे दोनों फैक्टर बिल्कुल सेम आए हैं। हमारे पास में एक वैल्यू है n माइनस में 16 और दूसरी वैल्यू है n माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू या तो 16 हो गया, फिर n की वैल्यू होगी 25, राइट। यही हमारे पास में, तो n की वैल्यू या तो 16 है या फिर n की वैल्यू हमारे पास में 25 है। तो अब हमारे पास में क्या निकालना है कि हमारे पास में सबसे लास्ट जो हमारे पास में टर्म है उसमें क्या हमारे पास में वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं कि अगर हमने एक बार हम रख के देखते हैं कि इसमें 25 वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा, और अगर हम 16 वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में A16 निकालते हैं सबसे पहले। A16 का मतलब क्या हमारे पास में, A16 का मतलब है A प्लस में 15 इंटू में D, और दिस इम्प्लाइज A की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 20 थी, प्लस में 15, D की वैल्यू क्या है हमारे पास में -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में आया 20 माइनस में 15, हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई +5, राइट। बट अगर हम बात करें यहाँ पे A25 की, ठीक है, n की वैल्यू A25 अगर आप करोगे, ठीक है, यानी कि 25 टर्मों में आप समूह उसका कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है A प्लस में 24D, और हमारे पास में A की वैल्यू थी 20,
माइनस में 24, हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू आ गई। भाई हमारे पास में इतने भी गट्ठे नहीं है कि हम इससे वो नेगेटिव पे शो करें। हमारे पास में जो रिजल्ट लेके आना है हमारे पास में पॉजिटिव रिजल्ट है, हमारे पास में क्वांटिटी है तो पॉजिटिव में रिस्पॉन्स आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास में कि n की वैल्यू हमारे पास में कौन सी हमने लेके चलनी है, 16 लेके चलनी है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही ईजी है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, करना आपको ही है। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने एक बकेट रख दी है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। वो से फर्स्ट पोटैटो से कितनी दूरी पे है, 5 मीटर की पे। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर इन स्टेट। तो दूसरे उससे वो दूसरा पोटैटो है 3 मीटर दूर। देर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। हर एक पे हमारे पास में 10 पोटैटो दे रखे हैं, ठीक है। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। सबसे पहले वो पोटैटो का रखता है, जो उसके नियरेस्ट है उसको उठाएगा, बकेट में डाल देगा। रन बैक विद इट, फिर वापस तोड़ेगा, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन बैक टू पिक अप सेकंड पोटैटो। दोबारा से सेकंड पोटैटो को उठाने के लिए जाएगा। रन टू द बकेट, ड्रॉप इट इन एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंप्यूटर हैज़ टू रन। और जैसे कि इसमें हमें हिंट भी दिया गया है, हिंट के अकॉर्डिंग भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो बड़े ही इजी क्वेश्चन थे हमारे। मेनली जो हमारे पास में इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई की गाइडेंस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई में जो हमने लास्ट 10 ईयर से जो हम देखते आ रहे हैं, एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर भी हम जब एक क्वेश्चन को देखते हैं तो मेनली हमारे पास में जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, राइट, वो अप टू 16th क्वेश्चन तक हमारे पास में लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं। रेयरली चांस है कि हमारे पास में 19 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 20 का तो नहीं देखा मैंने कभी, बट आप ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन थे, सीबीएसई और एचबीएसई दोनों में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमें इसके बाद क्वेश्चन तो हम ज़रूर करेंगे, जो हमारे पास में 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा कंप्लीट है, राइट। हमारे पास में लास्ट सीबीएसई के जो क्वेश्चन हैं, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमारे पास में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उन सभी को एक साथ में एक लाइव क्लास लेंगे इन फ्यूचर, जब भी लेंगे, राइट। तो उसमें सभी के सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस भी करेंगे। टिल देन हमारे पास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर करने जा रहे हैं, हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर है, हमें 7th चैप्टर स्टडी करेंगे, राइट। तो आपको ये वीडियो भी पसंद आई है तो आप, मुझे पता है कि आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर भेजेंगे। ओके भाई, आज के लिए थैंक यू।